A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block, बच्चों देखिए कह रहा है कि अपने पास जो है एक स्मूथ वेज है, ठीक है, इंक्लाइनेशन दे रखा है कितना, थीटा इंक्लाइनेशन। थीटा इंक्लाइनेशन पे एक स्मूथ वेज को हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। लेट्स से एम मास का वेज है, इसको हमने प्लेस कर दिया। अब क्या कह रहा है आगे आप देखिएगा, द होल सिस्टम इज एक्सिलरेटेड हॉरिजॉन्टली। अब अगर इस पूरे सिस्टम को आपने ए एक्सेलरेशन दे दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बच्चों ये जो ब्लॉक आपने प्लेस किया है, ब्लॉक चला जाएगा किसमें, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। ब्लॉक अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में चला गया तो बच्चों क्या इस पे एक सूडो फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सिस्टम का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा बच्चों। सूडो फोर्स लगेगा तो क्या मास इनटू एक्सेलरेशन ए आ जाएगा, यही तो सूडो फोर्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा। तो क्या इस सूडो फोर्स एम ए का दो कंपोनेंट दिख रहा होगा आपको, एक तो होगा अलोंग द इंक्लाइन जिसको हम एम ए कॉस थीटा कहेंगे, और दूसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा एम ए साइन थीटा। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आइए, क्या इस मास का एम जी कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो क्या इस मास के भी दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा एम जी साइन थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा। आई होप फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों अलोंग द इंक्लाइन अपन बात करते हैं। अलोंग द इंक्लाइन क्या कह रहा है कि सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। अगर ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा वेज पे, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखना हो तो मैं कहूँगा कि भाई जितना जो भी नेट फोर्स लगेगा अलोंग द इंक्लाइन वो जीरो हो जाना चाहिए। अब जो नेट फोर्स है उस पर एक है एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एम ए कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर दे रहा होगा, तभी तो ब्लॉक को मूव नहीं करने दे रहा है। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा। बच्चों मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया, एक्सेलरेशन ए जा रहा है हमारा जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे आप टैन थीटा नहीं करें क्योंकि ऑप्शन में आपको टैन थीटा कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया कितना, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों सिस्टम को आपने इसी ए एक्सेलरेशन से क्या किया था, एक्सेलरेट किया था। अगर मैं वेज को इतने ही एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं तो क्या वेज हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा होगा, क्या लिखा गया है ध्यान से देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक इज, तो हम लिखेंगे बच्चों फोर्स एक्सर्टेड by the wedge on the block is, मास कितना है वेज का m और एक्सेलरेशन कितना है g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये फोर्स है बच्चों एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि क्या किया जा रहा है, एक्सर्ट किया जा रहा है। और वो कौन सा ऑप्शन है, डी, और डी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप न्यूमेरिकल टर्मिनस के चैनल पे जाएं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, वहाँ पे आपको हर एक पूरे सेशन का जो है पीडीएफ एक साथ मिल जाए।